हेलो दोस्तों, मैं विक्की एमबीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हमारे इस चैनल में बने रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। आज का टॉपिक है व्यवस्थित क्रम, मतलब अरेंजमेंट। दोस्तों, व्यवस्थित क्रम में 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हम लोग चारों टाइप के देखेंगे। पहला टाइप में है एक सीधी पंक्ति पर आधारित प्रश्न। जैसा कि इसमें कह रहा है, एक सीधी पंक्ति है, इस पे कोई व्यक्ति बैठे हुए हैं, बाएं से हो चाहे दाएं से हो, कितने भी व्यक्ति बैठे हो, चाहे 10 हो चाहे 5 हो चाहे कुछ भी हो, सभी का स्थान दिया हुआ रहता है। इस टाइप के क्वेश्चन को क्या बोलते हैं? सीधी पंक्ति पर आधारित प्रश्न। नेक्स्ट टाइप है दो पंक्ति में आमने सामने मुख करके। दोस्तों, इसका कहने का अर्थ है एक पंक्ति ये हो गया, दूसरा पंक्ति ये हो गया। जो पहले पंक्ति है उसका मुख दक्षिण की दिशा में, और जो दूसरा पंक्ति है उसका मुख उत्तर की दिशा में। इसी को तो बोलते हैं हम लोग आमने सामने। अगर कोई भी व्यक्ति आमने सामने बैठा हो, जब भी कोई दो व्यक्ति आमने सामने बैठा हो तो उसको बोलते हैं आमने सामने। तो हुआ ना, एक यहाँ पंक्ति है, एक यहाँ पंक्ति है। टाइप थर्ड क्या है? ये घेरे पर आधारित प्रश्न। देखिए दोस्तों, ये टॉपिक बहुत मस्त है, समझे, आपके लिए बहुत लाजवाब लग सकता है। देखिए, जैसे एक घेरा है, एक घेरा है, बोला है कि कुछ व्यक्ति एक घेरे में बैठे हुए हैं। आप फिर बोल सकता है मुंह अंदर करके चाहे मुंह बाहर करके, एक क्वेश्चन में लिख दियागा। तो मान लीजिए पहले इस टाइप के क्वेश्चन में तो फिर यही पूछेगा कि घेरे के अंदर मुंह करके बैठा है। सही है दोस्तों। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ गोला ही दिया हुआ हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इसमें चतुर्भुज भी हो सकता है, चतुर्भुज, और चाहे षष्ठभुज भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, ऐसा नहीं है। तो अगला है विविध प्रश्न। दोस्तों, इसमें सभी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि गोला हो, कुछ व्यक्ति मुंह अंदर करके बैठा है और कुछ व्यक्ति मुंह बाहर करके बैठा है। चाहे इस तरीके से बोल सकता है, एक कैरम बोर्ड खेल रहा कुछ व्यक्ति है, इसके सामने ये बैठा, दूसरे के सामने है। या फिर इस तरीके से पूछ सकता है, पहला व्यक्ति का मुख पश्चिम में, पूर्व में, कुछ भी बोल सकता है, और दूसरे का किसी भी दिशा में, ऐसा जरूरी नहीं। तो इसमें हम लोग देखेंगे विविध प्रश्न। तो चलते हैं टाइप 1 पहले देख लेते हैं। टाइप 1 के उदाहरण लाएं आपके सामने। ये टाइप 1 है। टाइप 1 में है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा बड़ा है लेकिन मजा आ जाएगा। महेंद्र, राजेंद्र, मुकेश, राव, राम मोहन तथा दिनेश एक कतार में बैठे हैं। दोस्तों, ये हमारा टाइप 1 है। टाइप 1 में सही बोला गया था कि एक कतार का क्वेश्चन रहेगा, सही है, पंक्ति का क्वेश्चन रहेगा। तो क्या बोल रहे हैं? महेंद्र, राजेंद्र, मुकेश, राव, राम मोहन तथा दिनेश एक कतार में बैठे हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि थोड़ा डिस्प्ले छोटा है, इसकी वजह से देखिए यहाँ महेंद्र भी है जो एम से है, और मुकेश भी है जो एम से है, और यहाँ राजेंद्र है आर से, राव भी आर से, राम मोहन भी आर से। तो दोस्तों, सबको अलग अलग से डिनोट करेंगे। तो पहले देख लेते हैं आगे। एक हमारा पंक्ति हो गया, सही है, ये हमारा पंक्ति हो गया, सही है। क्या? महेंद्र, राजेंद्र, इतना तक तो हम देख लिए थे, हम लोग यहाँ तक तो चले गए थे। आगे देखते हैं। राजेंद्र महेंद्र और राव के बीच में बैठा है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये बोल रहा है जो राजेंद्र है वो महेंद्र और राव के बीच में बैठा है। दोस्तों, महेंद्र यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि ये डिनोट नहीं किया है कि फिक्स स्थान है इसका, इसलिए यहाँ पे महेंद्र भी हो सकता है और राव भी हो सकता है। यहाँ भी महेंद्र और राव भी हो सकता है, दोनों में से किसी का भी स्थान फिक्स हो सकता है। लेकिन
अभी तक बोला नहीं गया है। आगे देखते हैं, महेंद्र मुकेश के बगल में बैठा है, सही है। फिर मुकेश दिनेश के बगल में बैठा है, जो कि एकदम बाईं ओर है। देखिए दोस्तों, मैंने इरेज इसलिए किया कि साफ से दिख सके। हमारा क्या, महेंद्र, उसके पहले ये वाला है ना, राजेंद्र महेंद्र राव के बीच में बैठा है, तो हमारा बैठा देते हैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, सही रहेगा हमारे लिए, सही है। तो मान लिया कि यहाँ पे महेंद्र बैठा है, सॉरी राजेंद्र बैठा है, तो हमारे यहाँ महेंद्र भी हो सकता है या राव भी हो सकता है। फिर यहाँ देखते हैं, यहाँ भी महेंद्र या राव हो सकता है। फिर बोल रहा है महेंद्र मुकेश के बगल में बैठा है। देखिए, जो मुकेश है किसके बगल में बैठा है, महेंद्र के बगल में बैठा है। दोस्तों हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, सही रहेगा आपके लिए। तो महेंद्र मुकेश के बगल में बैठा है, तो महेंद्र को हम क्या बोले, यहाँ भी बैठ सकता है और यहाँ भी बैठ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। और क्या है, मुकेश यहाँ भी बैठ सकता है। अगर महेंद्र यहाँ बैठा तो मुकेश बगल में हो सकता है, एम यू लिख देते हैं। फिर यहाँ भी अगर मुकेश बैठा है तो इसके बगल में भी बैठ सकता है मुकेश, जरूरी नहीं है क्योंकि फिक्स नहीं किया गया। इसको साफ कर लेते हैं, आगे देखते हैं। मुकेश दिनेश के बगल में बैठा है, सही है। देखिए दिनेश, थोड़ा इससे ज्यादा लाइट ले लेते हैं, सही रहेगा। डी से डिनोट करते हैं दिनेश को। दिनेश किसके बगल में, मुकेश के बगल में, मुकेश के बगल में। दोस्तों इधर भी हो सकता है दिनेश और इस तरफ भी हो सकता है नहीं, हो सकता है, जो कि एकदम बाईं ओर है। देखिए यहाँ लिख दिया जो कि एकदम बाईं ओर है। किसके, जो का अर्थ होता है दूसरे व्यक्ति के लिए, हमेशा ध्यान रखिए, जो कहीं भी वर्ड आए वो दूसरे व्यक्ति के लिए हो। और एक और वर्ड परंतु, जब भी कहीं परंतु आपको दिखे समझ आइए पहले व्यक्ति के लिए है। तो क्या है, एकदम बाईं ओर है, किसके, मुकेश की। कौन है, दिनेश, दिनेश बाईं ओर है। इसको साफ कर लेते हैं। देखिए ये रहा हमारा मुकेश, एम यू से डिनोट कर रहे हैं, ये रहा हमारा दिनेश, सही है। फिर उसके पहले क्या लिखा था, महेंद्र मुकेश के बगल में। दोस्तों मुकेश के बगल में तो एक दिनेश हो गया, दूसरा बचा महेंद्र, तो यहाँ महेंद्र लिखते हैं। दोस्तों अगर मैं सबको अलग कलर से कर दूं तो सही रहेगा, देखने में भी सही लगेगा। देखिए डी तो हो गया अपना दिनेश, यह हो गया हमारा मुकेश, एम यू मुकेश। फिर उसके बाद क्या है, महेंद्र, जो बोल रहा है मुकेश के बगल में है। देखिए मुकेश के बगल में ना, यहाँ महेंद्र, एम ए एच कर देते हैं, महेंद्र, सही है। फिर देखिए क्या है, राजेंद्र, उसके पहले वाला लाइन बोल रहा था, राजेंद्र महेंद्र और राव के बीच में बैठा है, सही है। महेंद्र और राव के बीच में, महेंद्र हमारा यहाँ आ गया है, तो बीच में आ जाएगा क्या, राजेंद्र, आर जे से डिनोट कर देते हैं इसको। दूसरा कलर ही ले लेते हैं ना, आर जे से डिनोट कर देते हैं, आर जे, आर जे राजेंद्र हो गया। किसके बीच में बैठा था, राजेंद्र महेंद्र और राव के बीच में, इसके बगल में तो राव हो गया, आर ए से डिनोट कर दिए। हमारे कितना व्यक्ति हो गया, दो, 2 4 और 1 5 व्यक्ति कितने दिए हुए हैं, 2 2 4 6 व्यक्ति हैं। तो आगे क्या है, जो कि एकदम बाईं ओर है, ये तो देख लिए यहाँ तक। फिर क्या है, राम मोहन राव के बगल में है, ये तो हमारा रहा था राव, सही है ना, इसके बगल में राम मोहन। दोस्तों पहले यहाँ ध्यान दे लीजिए क्योंकि आगे इसको इरेज करेंगे। ये रहा दिनेश, ये रहा मुकेश, ये रहा महेंद्र, और ये रहा राजेंद्र, और ये रहा राव, और नीचे राम मोहन। इसको फिर से लिख लेते हैं। और आगे हमारे से क्या पूछा गया है, पहले था दीपक, फिर क्या था मुकेश, उसके बाद महेंद्र, एम एच से करते हैं, एम एच महेंद्र। फिर उसके बाद था राजेंद्र,
राजेंद्र RJ से करते, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है पड़ेगा दोस्तों। RJ राजेंद्र था, उसके बाद था राव, उसको RV से डिनोट करते हैं। फिर था राम मोहन, राम मोहन, सही है। तो क्या बोल रहा है, कौन महेंद्र तथा राव के बीच में बैठा है, सही है। महेंद्र ये है और राव हमारे ये है। देखिए दोस्तों, ये हमारा महेंद्र है और यह राव है, उसके बीच में राजेंद्र है ना, RJ से डिनोट किए हम राजेंद्र, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र। देखिए दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखते हैं, 5 मित्र ABCD और E एक पंक्ति में बैठे हैं, B A और C के बीच में स्थित है। देखिए दोस्तों, B है, A और C के बीच में स्थित है। दोस्तों आपको बता दूं कि सॉरी, यहाँ C होगा कि C यहाँ भी हो सकता है और C यहाँ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यही होगा A और यही होगा C, यहाँ जरूरी नहीं है। A की जगह C भी हो सकता है, C की जगह A भी हो सकता है। तो यहाँ A और C दोनों आ सकता है, यहाँ भी A और C दोनों आ सकता है। आगे देखते हैं, E दाएं छोर पर है। देखिए दोस्तों, यहाँ बता दिया गया है कि E दाएं छोर पे है। आपको तो पता होगा कि दायां और बायां कौन होता है दोस्तों। आपका दायां क्वेश्चन का दायां, आपका बायां क्वेश्चन का बायां, समझे दोस्तों। इससे पहले ये ध्यान दीजिए, सॉरी अब दोस्तों आप लोग पहले ये ध्यान दीजिए कि अगर किसी का दिशा नहीं दिया हो, किस दिशा में बैठा है, चाहे वो उत्तर दिशा में मुख करके, चाहे दक्षिण दिशा में, कोई भी दिशा में अगर ना दिया हो तो उसको डायरेक्ट आप लिख कर सकते हैं कि उत्तर दिशा में ही है, बिल्कुल बिल्कुल उत्तर दिशा में ही है, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है, समझे। तो वही बोल रहा है, ये दाएं छोर पर है, ये दाएं छोर पर है, डी दाएं छोर पर नहीं है, समझे। डी दाएं छोर पर कैसे नहीं रहेगा, डी क्यों रहेगा, क्योंकि ये तो लिख दिया कि ई है, डी के बाएं सी बैठा है, समझे दोस्तों। 5 व्यक्ति था, इसको साफ कर लेते हैं। ये तो हमारा बी फिक्स है, किसी के बीच में बैठा हुआ है बी, और डी ई सॉरी ई सबसे लास्ट में है। देखिए क्या बोल रहा है फिर आगे, डी के बाएं सी बैठा है। दोस्तों अगर हम डी को यहां बैठाएंगे, सॉरी डी को यहां बैठाएंगे तो सी तो बैठेगा ही नहीं, क्योंकि 5 व्यक्ति तो हो गया, सही है ना, क्योंकि यहां भी तो कोई एक व्यक्ति बैठेगा और यहां भी तो बैठेगा। तो डी के बाएं सी है, तो अगर डी को हम यहां बैठाएं तो सी यहां बैठ जाएगा, सही है। तो यहां डी हट जाएगा, सही है। तो कौन सा बचा, इस डी के जगह ए आ जाएगा, इस डी के जगह ए आ जाएगा, यहाँ डी नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ डी के बाएं जस्ट सी है, समझ गए। हमारा जब फिगर बन जाता है ना, उसके बाद क्वेश्चन को हल करना बहुत आसान हो जाता है। तो देख लीजिए पहले क्या, ए बी सी डी ई, ये तो लगातार हो गया। तो देखिए क्या हमसे पूछ क्या रहा है, डी के बायां सी बैठा है, ये तो क्वेश्चन ही है, पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है बीच में कौन बैठा है, हमारे क्या ए बी सी डी ई 5 व्यक्ति था, बीच में कौन बैठा है, बीच में सी बैठा है, इसका आंसर सी हो जाएगा। बाएं छोर पर कौन बैठा है, बाएं छोर पर कौन बैठा है, देखिए बाएं छोर पर ए बैठा है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ए और ई के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, देखिए दोस्तों ए और ई के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3 व्यक्ति बैठे हैं, सही है। तो इसका आंसर 3। दोस्तों इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि 5 व्यक्ति, इसमें 10 व्यक्ति 15 व्यक्ति जैसा हो वैसा पूछता है। ओके दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है, फिर मिलेंगे अगले सेशन में एक नई शुरुआत के साथ। फिलहाल के लिए यही बोलना चाहूँगा कि आज की वीडियो में जो भी मेरे से गलती हुई हो उसे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, जिससे कि मैं अगले सेशन में आपको इम्प्रूव करके एक नए सिरे के साथ सामने आप प्रस्तुत हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।